ये जनता है, ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। जनता के बीच में कौन रहता है, जनता के सुख दुख में कौन रहता है। मैं न सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, जो जनता के बीच में रहेगा उसी को जनता 2027 में अपना मत देकर चुनाव जिताएगी। बीजेपी का अपना एक सिस्टम है, ठीक है। उनके तमाम अनुसांगिक संगठन है और अनुसांगिक संगठनों की वजह से उनके मतलब वो कभी चुनाव छोड़ते ही नहीं हैं। मतलब 365 दिन उनके लिए चुनाव रहता है। क्योंकि जो ये मुद्दा है ये करोड़ों करोड़ सनातनियों का मामला है। ये किसी अयोध्या राम नगरी का मामला नहीं कि आपने खाली अयोध्या के बारे में बात पूछ रहे हो आप। जहाँ तक भाजपा है तो भाजपा तब तक कोई ऐसा मुद्दा ले आएगी कि चंदा चढ़ावा चोरी खुर्र हो जाएगा और नई चीजें आ जाएंगी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं मयंक शुक्ला। मुद्दा है 2027 विधानसभा का। आज पता करेंगे क्या है मूड अयोध्या के दिग्गज पत्रकारों का। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें आई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों में जीत हासिल की थी, जिसको लेकर काफी संशय भी बरकरार हुआ था। आज अयोध्या के दिग्गज पत्रकार हमारे साथ हैं। वो मूड बताएंगे कि अयोध्या के विधानसभाओं का क्या है मूड, उसको आज हम उनसे जानेंगे। साथ में अगर हम आप बात करें तो वो 3 विधानसभा थी, रुदौली, अयोध्या और बीकापुर। इन 3 सीटों पे जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जो वर्तमान में सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा से 2022 में जीत हासिल की थी और वहीं गोसाईगंज विधानसभा से अभय सिंह ने जीत हासिल की थी। माहौल जानते हैं, मुद्दा है, मूड है, क्या है मूड अयोध्या के दिग्गज पत्रकारों का। तो जो हमारे साथ आप देख रहे हैं सारे यहाँ के जिले के दिग्गज पत्रकार हैं जो सारा दिन इसी पे रिपोर्टिंग भी करते हैं और काफी सीनियर भी हैं। तो हम सीधा बात करेंगे मुद्दे की। सर, आप यहाँ पे हैं, काफी दिनों से अयोध्या में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो क्या माहौल है, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है 2027 में? देखिए, जीतने की बात तो अलग है, हारने की बात भी अलग है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, ये जनता है, ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। जनता के बीच में कौन रहता है, जनता के सुख दुख में कौन रहता है। मैं न सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, जो जनता के बीच में रहेगा उसी को जनता 2027 में अपना मत देकर चुनाव जिताएगी। आप लोग तो सारा दिन लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि एक पत्रकार देखिए, मैं एक पत्रकार की जो माहौल भी है, मैं एक पत्रकार की हैसियत से आपको बता रहा हूँ, ये देखो पब्लिक है, उसके बीच में आप कितना रहते हो, उसके सुख दुख में आप कितना अपना समय देते हो, निर्भर इसी पर है भैया। बाकी हमारे और सीनियर पत्रकार हैं, आप उनसे भी जानकारी। क्या नाम है, क्या परिचय आपका? ब्रजेश तिवारी, पत्रकार, डेली न्यूज अयोध्या हमारा जी। तो और भी हैं, और आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं समीर शाही, जिला संवाददाता हूँ स्वराज इंडिया अखबार का। क्या माहौल लग रहा है 2027 में? जो चर्चाएं हैं राम मंदिर चोरी से लेकर हर एक बड़ा मुद्दा है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या हमेशा हॉट सीट मानी गई है उत्तर प्रदेश। मुद्दा हमेशा रहता है, मुद्दा रहना भी चाहिए। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, बाकी पार्टियां साल भर 6 महीने पहले तैयारी करती हैं। बीजेपी का अपना एक सिस्टम है, ठीक है। उनके तमाम अनुसांगिक संगठन है और अनुसांगिक संगठनों की वजह से उनके मतलब वो कभी चुनाव छोड़ते ही नहीं हैं। मतलब 365 दिन उनके लिए चुनाव रहता है, ठीक है। बीजेपी को शिकस्त दे पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है विपक्ष के लिए, हमेशा से रही है। लेकिन अब इस टाइम जो स्थिति है, जो राम मंदिर का मुद्दा आया, चढ़ावा चोरी का, या इस तरीके के जो तमाम मुद्दे उठते रहते हैं टाइम पे जब भी चुनाव आता है, तो चुनाव के समय अगर अब ये चुनाव के 6 महीने पहले का मुद्दा है, तो इससे विपक्ष को ये लगता होगा कि जैसे इस मुद्दे को भुना करके वो सफल हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी के साथ साथ RSS, BHP जैसे संगठन होते हैं, वो उसको बैकअप देते हैं, ठीक है। बाकी पार्टियों के पास इस तरीके कोई संगठन काम नहीं करते। वो दिखते तो हैं लेकिन इस स्तर पे
मतलब जो उनका या उनकी पहुंच है, वो चाहे गांव हो, शहर हो, कहीं भी, हर तरीके से वो पूरी बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए वो सब करते हैं जो बाकी पार्टियां नहीं कर पाती। अब उसको मैं नहीं बताना चाहता कि वो किस स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन वो कुल मिला के उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि हमको विजय हासिल करनी है और लास्ट में वो कर लेते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में कहीं बड़ा फर्क पड़ा था। आपने देखा होगा अवधेश प्रसाद जो कि विधायक थे मिल्कीपुर से, और उसके बाद फिर वो सीधा सांसद बन गए। और एक बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर की चर्चा भी थी। राम मंदिर में पीएम मोदी खुद आए थे, यहाँ पे रोड शो हुआ था और एक राम मंदिर का निर्माण हुआ था। 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में आपने देखा होगा बड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। इसके पीछे कारण था उस टाइम चूंकि अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा था, ठीक है। तमाम परियोजनाएं सरकार कर रही थी। उस समय के 36,000 करोड़ रुपए उसने अयोध्या के विकास के लिए दे रखा है। राम पथ बन रहा था, ठीक है। बहुत सारे मंदिर के आसपास की जमीनें जो है गवर्नमेंट अधिग्रहित कर रही थी। एयरपोर्ट बन रहा था। तो जनता बहुत परेशान थी। उसको अधिकारियों की वजह से उसको सही से मुआवजे नहीं मिल पा रहे थे। बहुत सारे लोग, किसान परेशान थे, व्यापारी परेशान थे, कोई उनकी सुन नहीं रहा था। तो एक जन आक्रोश था वो, ठीक है। जन आक्रोश आज भी है, ऐसा नहीं है। जनता आज भी दुखी है। नेता भाई, अब लोगों का कहना होता है कि जैसे हम जाते हैं सांसद के पास, विधायक के पास, तो उनकी सुनते ही नहीं है। सीधी सी बात है। और वो कहते हैं, मतलब एक बाकी पार्टियों की अपेक्षा सपा है, बसपा है, उसमें जो उनका अनुभव जनता का रहता है, वो उनकी कहने का मतलब होता है कि सरकार जो है बाकी पार्टियों में नेताओं की सुनी जाती है, इस पार्टी में नेताओं कुछ नहीं सुनी जाती। इस तरीके से नेता अपना बचाव कर लेते हैं और जनता मारी जाती है। क्या लग रहा है कौन आपकी क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एकदम रुझान में लग सही है। ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा आ जाएं इस मुद्दे की वजह से, लेकिन बीजेपी कुल मिला के चुनाव जीतेगी। अच्छा, माहौल क्या था 2022 में? आपको क्या लग रहा था कि जैसे 2 सीटें यहाँ से समाजवादी पार्टी खाते में गई, 3 भारतीय जनता पार्टी के यार? उसके पीछे लोकल बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे जो लोकल नेता हैं उनके, जो वहाँ पे विधायक होते हैं, जिनको पार्टी ने टिकट दिया, उनकी पहुंच लोगों तक थी, मतदाताओं तक थी। वो उनके मतलब उसको उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ले लिया था कि भाई हमारे नेता हमारे लिए काम करते हैं। बीजेपी के साथ ये नहीं होता है। तो यही मुद्दा रहा हमेशा यहाँ पे। बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए। देखिए, आप भी हैं यहाँ पे, पत्रकार हैं और काफी दिन से, आप तो काफी सीनियर, काफी पुराने हैं। तो क्या परिचय, आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आप बताइए विधानसभा चुनाव क्या माहौल है? भाई, मेरा नाम आकाश सोनी है। मैं भारत 24 न्यूज चैनल से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए, जो आपने पूछा कि क्या अब 2027 में मूड होगी। देखिए, मूड निर्भर करता है मुद्दों पर। मुद्दा कौन क्या लेकर आता है और क्या उस समय जो है उस मुद्दे पे जो है क्या काम हो पाता है और क्या काम कर जाता है, ये जाके बनता है। जहाँ तक विकास की बात तो हर कोई करता है कि आएंगे तो विकास करेंगे, वो चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो भी विधानसभा में हावी हो जाते हैं। और इसी तरीके से अब जिस तरीके से चल रहा है, पिछली 2022 का चुनाव देख लीजिए, तो बहुत कम मार्जिन से लोग जीते थे बीजेपी के ही। कोई 12,000 से जीता था, कोई 20,000 से जीता था, कोई 35,000 से। एक रुदौली ऐसी थी जो 35,000 वोटों से जो है रामचंद्र यादव विधायक हुए थे। वहाँ उनके सामने जो है लड़ाई में थे मितसेन यादव, लड़के आनंद सेन यादव। बिल्कुल वो थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो काम कर गया बीएसपी ने, जो है बिल्कुल अंतिम टाइम में अब्बास अली जैदी, रुश्दी मियां को जो टिकट दिया, क्योंकि वो जो है प्लस पॉइंट हुआ बीजेपी के लिए, नहीं तो बीजेपी का निकलना भी मुश्किल हो जाता। तो स्थानीय मुद्दे और जिस तरीके से जो है पूरी जातिवार होती है, वो सारी चीजें काम करती हैं। इसी तरीके से पूरा आप 5 विधानसभा ले लीजिए, 3 पे बीजेपी को जीत मिली, 2 पे जो है समाजवादी पार्टी को जीत मिली। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। मिल्कीपुर में जो है वर्चस्व अवधेश प्रसाद का था और इस तरीके से वहां पर जो है चुनाव में हमने देखा था वहाँ भारतीय जनता पार्टी निकाल चुकी थी। देखिए, वो स्थानीय, मैं आपको बताऊं ना कि जब भीतर घात होती है वो काम कर जाती है। कहीं ना कहीं जब ये सांसद हुए तो उसका जाके ये हुआ कि इनके बेटे को टिकट मिल जाना। जब बेटे को टिकट दिया गया तो वहां के लोगों में जो है इन्हीं जो है लोगों ने ये उड़ाया कि एक ही घर में सांसद रहेगा, एक ही घर में विधायक रहेगा। ये काम कर गई वहां पे। तो बहुत चीजें ये हुई
क्योंकि एक ही घर में सांसद हो देश प्रसाद हो, एक ही घर में उनके बेटे जो है अजीत प्रसाद, वो विधायकी का टिकट सपा से पा गए। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे जो है प्लस हो गया बीजेपी के लिए, क्योंकि ये ऐसा फैलाया गया, ये एक वहां पे पूरा तैयार किया गया खाका कि जनता के बीच में ये जाए कि ये जो है एक ही घर में हो जाएगा। क्या यही है समाजवादी पार्टी में? तो ये खुलकर आया। इसी तरीके से आपका अयोध्या विधानसभा ले लीजिए। अयोध्या विधानसभा जिस तरीके से, देखिए, ये करो या मरो की चीज हो जाती है बीजेपी के लिए, क्योंकि इसके बड़े दूरगामी परिणाम जाते हैं। अगर अयोध्या जो है हार जाती है, अयोध्या विधानसभा हार जाती है, अयोध्या में राम मंदिर है, अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अयोध्या में विकास है, डेवलपमेंट है, बहुत चीजें किया है। तो अगर वहां पे जो है 20,000 वोटों से अगर जीतते हैं 2022 में, तो आप क्या मानते हैं इसको? अच्छा, 27 में कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे अभी हनुमानगढ़ी का मुद्दा उठाया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, और साथ में अभी राम मंदिर दान चोरी का बड़ा मामला हुआ, लोगों ने दान दिया, वो चोरी हो गया, एसआईटी गठित हुई, सारी जांच चली। तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला 2027 चुनाव में इस पे? देखिए, ये जो बातें गई हैं, ये अंतिम पायदान पे बैठे लोगों तक बातें गई हैं, क्योंकि अगर बीजेपी को वोट मिलता है तो वही अंतिम लोगों तक मिलता है जो राम नाम करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं। और अगर इस तरीके से ये मुद्दा जो विपक्ष ने जो है बिल्कुल भुनाना शुरू कर दिया, ये अंतिम लोगों तक पहुंच जाती है, तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा। अब बीजेपी ने जिस तरीके से जो है इस मुद्दे से अपने आप को दूर रखा कि ये सब ट्रस्ट की बातें थी, ट्रस्ट जाने, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में यह है कि ट्रस्ट कैसे जाने? भाई, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और अन्य कार्यक्रम में शामिल हुए, ध्वजारोहण में शामिल हुए, सब में आपकी सहभागिता थी, तो आखिर इसमें क्यों नहीं है? इसमें भी तो आपको बोलना चाहिए। ये अंतिम लोगों तक बातें गई है, अंतिम लोगों तक विपक्ष बताने में जो है सफल भी रहा है कि भाई सब में जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता आए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए। आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं बोला उन्होंने? आखिर इस मुद्दे पर किसी ने क्यों नहीं कहा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर बातें की। उन्होंने कहा एसआईटी का गठन हो गया है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके लिए भी अभी देखिए ये शंकराचार्य जी जगह जगह जाकर क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया दूध का दूध, कहाँ गया पानी का पानी। तो ये बहुत असर डालेगा मयंक जी, बहुत असर डालेगा 2027 के चुनाव पर। यानी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा। बहुत ठीक है। हाँ, ये फायदा हो सकता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए अब क्या है कि जो हर कोई है, जैसे इसमें आप जितना समझा ले जाओ, मतदाता को आप जितना समझा ले जाओ, उन्होंने समझाया राम मंदिर, उन्होंने समझाया राम को, उन्होंने समझाया सनातन को, अब ये समझा रहे हैं राम मंदिर में चोरी, राम मंदिर में डकैती, राम मंदिर में ये, राम मंदिर में वो, तो अंतिम लोगों तक पहुंचा ही बात। अब वो क्या होता है, लेकिन हाँ, बीजेपी हमेशा वास्तव में हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उसके जो भी अनुसांगिक संगठन है, बीएसपी ले लीजिए, आरएसएस ले लीजिए, बजरंग दल ले लीजिए, और भी अन्य ले लीजिए। धर्म की पिच जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो उसमें समाजवादी पार्टी कूद चुकी है। तो क्या कुछ अब कुछ फर्क पड़ेगा इस पिच में? देखिए, इसमें यही है कि अब जिस तरीके से उस मुद्दे को, जो इनका मुद्दा था, उसको उठाकर वो जो है बॉलिंग कर रही है। अब बॉलिंग में आउट होता है कि एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, कि क्या होता है ये 2027 में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा और ये कुछ ना कुछ फर्क जरूर डालेगा। एक पत्रकारिता के एंगल से क्या लग रहा है, क्योंकि हम तो सब फील्ड पे रहने अरे वाले भाई, हम ये लोग। पत्रकारिता के एंगल से ही बता रहे हैं कि अभी अगर जिस तरीके से जो ये पूरा मामला चल रहा है, वो अगर सफल हो जाती है विपक्ष अपने इस मुद्दे को भुनाने में, भाई अभी तो 6 महीने 7 महीने है चुनाव को, लेकिन ये जो मुद्दा है ना, ये घर घर तक ये पहुंचाएंगे और ये घर घर तक पहुंचाने में सफल भी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो और संगठन है, जो विहिप है या आरएसएस है या ट्रस्ट है, ये बैकफुट पे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में इनके पास अभी बहुत शस्त्र है, ये उसका इस्तेमाल करेंगे। पलट सकता है।
बिल्कुल। देखिए चुनावी है, कब मतदाता का मूड, जैसे क्रिकेट बाई चांस वैसे पॉलिटिक्स बाई चांस, ये अंतिम क्षण तक जो है मतदाता का मूड बदलता है। अब उस समय कौन सा मुद्दा हावी रहेगा ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये तो आज हमारे साथ देखिए आकाश सोनी जी भी थे जिन्होंने बड़े अच्छे से बताया। और आप अपना पहले परिचय दीजिए और बताइए फिर 2027 में क्या माहौल होने वाला है। देखिए, मेरा परिचय है सुबोध श्रीवास्तव में है और टीवी 100 चैनल है, उसी का मैं जिला संवाददाता हूँ। सारा दिन फील्ड पे आप रिपोर्टिंग करते होंगे और देख रहे होंगे अयोध्या क्या माहौल है। अभी माहौल भी बड़ा गर्माया है। जी बिल्कुल मयंक जी, लगातार फील्ड में रहता हूँ और ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ टीवी 100 के लिए, तो जानकारी तो है ही। क्या लग रहा है, क्या माहौल है 2027 देखिए में? 2027 ये मतदाता के ऊपर निर्भर करता है। और आपने जब पूछा 27 का माहौल क्या होगा, तो रूपरेखा तैयार कर रहा है कौन? विपक्ष यानी सपा। तो ये जो फील्ड बना रहे हैं, तो हो सकता है इनको लाभ मिल जाए, क्योंकि जो ये मुद्दा है ये करोड़ों करोड़ सनातनियों का मामला है। ये किसी अयोध्या रामनगरी का मामला नहीं कि आपने खाली अयोध्या के बारे में बात पूछ रहे हो। आप अयोध्या विधानसभा की बात ना करिए, अयोध्या जनपद की बात ना करिए, ये पूरे आपको बता दे पूरे भारत की बात है और करोड़ों करोड़ सनातनियों की बात है ये। तो ये जो मुद्दा है ये एक व्यक्ति का नहीं है, एक विशेष का नहीं है। आज लगातार हर मंदिरों में आप देख लो तो ये इस तरीके के वारदात हो रहे हैं, चोरी चमारी आप देख रहे होंगे। तो ये जो चढ़ावा चोरी है और इसको लेकर भुनाने का प्रयास लगातार सपा कर रही है। और वहीं बता दें आपको, शंकराचार्य जी की बात अगर आप करेंगे आप, तो शंकराचार्य जी 400 विधानसभाओं की बात की जाएगी, ये हर विधानसभा में पहुंचकर और गौ माता की बात कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है उसमें मंदिर शब्द भी जुड़ा है। क्या कहा आपने? मंदिर शब्द जुड़ा है। जो इतना बड़ा कांड हो गया, इस कांड को जो है मतदाता भूलेगी नहीं, और भूलने के लिए बहुत तहत जाना होगा इनको। क्योंकि जो आरएसएस की बात हुई अभी हमारे साथियों ने बताया, आरएसएस के कई धड़ हैं, तो लाजमी है इनका जो संगठन है ये धरातल पर उतरता है। और लगातार बीजेपी की बात करूंगा तो इनके कई धड़ हैं, तो ये लगातार जो है धरातल पर रहते हैं और हमेशा मूड में रहते हैं। जब देखे झंडा बदल लेके निकल लेते हैं। लेकिन जो अन्य दल है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग मूड में नहीं रहते। हाँ, कांग्रेस जरूर मूड में है और मूड में लगातार राहुल गांधी फील्ड में रहते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं। तो जो पार्टियां लगातार जन्मित समस्याओं को उठाएंगे तो वाकई में उसको लाभ मिलेगा। मयंक जी आगे। तो अयोध्या को कितना लाभ मिलने वाला है, किस पार्टी से? देखिए, अब लाभ और जो है हानि की बात तो करना उचित नहीं है, क्योंकि ये मतदाता तय करेगा। क्योंकि आपको बता दें, कैंडिडेट कैसे हैं? कैंडिडेट देखिए कोई भी हो, किसी भी दल का हो, मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा, मैं सपा की बात नहीं करूंगा, और ना किसी की बात नहीं, ना कांग्रेस, किसी की बात नहीं करूंगा। सवाल एक होता है, कैंडिडेट वो होना चाहिए जो जनमित समस्या उठावे, जो जनता के बीच जाता हो। विधायक वो ना बने कि घर में बैठ करके और एसी में बैठ के काम करे और जनता उसके पीछे भागे और वो भागे भागे फिरे और जाके लेटे रहे वहां पर विधानसभा में। तो ये नहीं चलेगा। अब जनता की आवाज को इनको सुनना पड़ेगा और उस तहत जाना होगा कि जनता की जन्मित समस्याएं क्या है, उसको दूर करने की जो कैंडिडेट होगा, चाहे कोई हो, किसी दल का होगा, तो उसको लाभ मिलेगा। मयंक जी कैसे लग रहा है, क्या माहौल है, क्या नहीं माहौल है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? 22 में कितना, 22 के बाद अब 27 में जो चुनाव है कितना फर्क पड़ रहा है? 27 में चुनाव सपा वर्सेस भाजपा है। और अयोध्या की बात करें तो आजकल राम मंदिर चोरी चढ़ावा को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी है, तो इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन अभी चुनाव को लगभग 6 महीने हैं, तो ऐसे में जनता हमारे यहाँ बहुत जल्दी भूल जाती है, आपको पता है। और सरकार हरदम चुनावी मूड में रहती है जहाँ तक भाजपा है। तो भाजपा तब तक कोई ऐसा मुद्दा ले आएगी कि चंदा चढ़ावा चोरी खुर हो जाएगा और नई चीजें आ जाएंगी। जैसे अभी संसद सत्र शुरू होगा, महिला आरक्षण बिल पास कराएंगे, एक चुनाव, देश में एक चुनाव, पूरे सभी चुनाव को एक साथ कराने का मुद्दा, ये सब लेके आएगी। अब विपक्ष उस समय क्या करेगी, इस चीजों को भूलकर उस पे हावी हो जाएगी, तो लोगों के दिमाग में ये चीजें भर जाएंगी, लोगों के दिमाग में ये चीजें भर जाएंगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव, ये चंदा चोरी का चढ़ावा का जो विपक्ष हावी है, ये
डाउन हो जाएगा, ये सारे मुद्दे आ जाएंगे। तो लगता है भारतीय जनता पार्टी निकाल देगी सीट। हाँ, भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्होंने 17 और 22 निकाला है। कांटे की टक्कर दोनों में, कांटे की 27 में। टक्कर, 27 में कांटे की टक्कर। एक ही नहीं कि बस पार्टी वो कर दिया। और 22 में तो 2 सीटें निकाली थी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। क्या लगता है इसमें कितनी सीटें अयोध्या के 5 सीटों पर यह लगता है कि कैंडिडेट के भी ऊपर निर्भर करता है, पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है। जनता ये देखती है कि कौन सा नेता हमारे सुख दुख में खड़ा है, यहाँ तक भी काम करता है। यह नहीं कि आपने टिकट दे दिया बस हो गया। सुख दुख में जो काम आए उसी को आदमी जनता चुनती है, जो उसकी समस्याओं को उठाए, उसकी समस्याओं की समाधान करे, वही। क्या परिचय आपका? राजेंद्र दुबे, उर्दू वाक, जिला संवाददाता, अयोध्या। आप कैसे देख रहे हैं माहौल और क्या परिचय है आपका? मैं रवि मौर्य, जिला संवाददाता, राष्ट्र की बात समाचार पत्र। यहाँ पे स्थिति बहुत तनावपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि रावण की एंट्री हो चुकी है और लोग रावण के साथ जुड़ भी रहे हैं। युवा वर्ग, खासतौर से दलित और अति पिछड़े युवा जुड़ रहे हैं। तो वो जो है चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं इन लोगों की स्थिति जो है तनावपूर्ण करेंगे। और बाकी यहाँ स्थिति तो जग जाहिर है। अयोध्या विधानसभा और आप जैसे मिल्कीपुर विधानसभा, इन सारी विधानसभाओं की अगर बात करें, 2022 में ये रुझान था कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी निकालती है कैंडिडेट के आधार पर, क्योंकि अवधेश प्रसाद बड़ा चेहरा था और अभय सिंह बड़ा चेहरा था। तो अब नहीं लगता, क्योंकि अभय सिंह भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, गोसाईगंज विधानसभा का भी बड़ा यहाँ पे जीत का अंतर बहुत कम था, 10-12 हजार 15 हजार कोई मायने नहीं रखता। प्रत्याशी मायने रखता है। कैसे प्रत्याशी देते हैं, कैंडिडेट कैसे देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है छिछलदरी कराने में लगी है। भाई राम मंदिर मामला जो है, चढ़ावा गबन का मामला चल रहा है, ऐसे में स्टेटमेंट ना देना और तमाम भ्रष्टाचार का जो है विपक्ष आरोप लगाता है। अभी 13 किलोमीटर रोड बनी, 850 करोड़ रुपए का जलभराव हो जाता है, तो विपक्ष को तो मौका चाहिए ना, सोशल मीडिया फैला रही है तो उसका जनता के अंदर जो है प्रभाव जा रहा है। तो जान लीजिए कि कुछ असर लगना बीजेपी के लिए जो है, बिल्कुल बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा 2027। कैसे देख रहे हैं आप? तो काफी सीनियर हैं लग रहे हैं और काफी पुरानी पत्रकारिता आपकी यहाँ पे रही है, तो कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल आपने शुरू से देखा अयोध्या विधानसभा को, कैसे देख? देखिए, अभी जो हमारे साथियों ने कहा, नाना प्रकार की बातें उठ के सामने आई हैं, लेकिन मैं जिस चश्मे से देख रहा हूँ, वास्तव में बीजेपी के लिए ये टेढ़ी खीर है। रीजन, चंदा चोरी, विकास तो अयोध्या काफी हुआ है, लेकिन उस विकास के चक्कर में लोगों को मुआवजे नहीं मिले, इससे जनता नाराज है। भाई, जिसके मकान टूटे उनको पैसा नहीं मिला, इस वजह से जनता यहाँ की नाराज हुई है। अभी धर्मपुर की बात की जाए, वहाँ पर भी यही हाल हुआ। एयरपोर्ट बन रहा था, उसमें गांव के गांव साफ हो गए, लेकिन मुआवजा किसी को कायदे से नहीं मिला। तो मुआवजे का मुद्दा तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि लोगों को कहना है कि लल्लू सिंह अगर हम हारे हैं तो इसी कारण कुछ हारे हैं। देखिए, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल फिट है, लेकिन जो विधानसभा की बात हो रही है, उसका असर सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा तो वो चंदा चोरी का है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की बात है। भाई, मुख्यमंत्री जी ने तो SIT टीम गठित कर दी और 8 लोग जेल भी चले गए, लेकिन अभी कुछ चोर बाहर बाकी हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। यानी कि 27 में आप कह रहे हैं कि फर्क पड़ सकता है? यस, बिल्कुल। 5 विधानसभा में कौन कौन सीटें जाने वाली है समाजवादी पार्टी के खाते में? मेन बात देखिए, इस जगह समाजवादी और कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, मेन चीज कैंडिडेट के ऊपर है। कौन कैंडिडेट जनता के बीच रहता है और जनता की समस्याओं को सुनता है, उनका काम करता है। मेन चीज टिकट के ऊपर है, टिकट किसको मिल रहा है। अगर बीजेपी किसी नए चेहरे को उतारती है तो हो सकता कुछ अलग हो जाए, वरना तो। अच्छा, पुराने विधायक जी कैसे? अयोध्या विधानसभा के वेद प्रकाश गुप्ता काफी अच्छी उन्होंने जीत भी हासिल की थी 2022 में। जैसा कि मयंक कुमार, आप अयोध्या विधानसभा में स्वयं रहते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता क्या कह रही है, क्योंकि हम और आप सारा दिन उनसे बात कर रहे हैं। भाई देखिए, हम लोग भी जनता हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। भाई, मकान बना, मकान टूटा, मुआवजा नहीं मिला,
विधायक जी ने नहीं सुनी, सांसद जी ने नहीं सुनी, तो हम लोग कहीं ना कहीं पीड़ित है ना। तो जो हम लोगों के मन में बात है वही जनता के मन में भी बात है। क्या परिचय है आपका? मैं राकेश तिवारी, जनहित दर्शन का जिला संवाददाता। देखिए और भी लोग हैं, क्या परिचय है आपका, वो अपना परिचय दीजिए और फिर 2027 विधानसभा चुनाव का माहौल बताइए। मैं मनोज शर्मा, पब्लिक एशिया ब्यूरो, अयोध्या। क्या तो लग रहा है? जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं भैया, अभी हमारे साथी बोले कि जनता सब भूल जाएगी। जनता इसे कैसे भूल जाएगी आप बताइए। जनता भूलने वाली नहीं है, वो तो यहाँ से बताएगी कि यहाँ से कैसे कौन जीतेगा, कैंडिडेट कैसा भी हो। अगर जनता के बीच में जा रहा है, दुख सुख अगर उनके काम आ रहा है, तभी पब्लिक उनको अपना मानेंगे कि ये हमारे नेता हैं, ये हमारे विधायक हैं, जो भी हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की बात जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, हम लोग भी घूमते हैं। अभी भाई साहब बोले कि यहाँ पे लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मुझे एक चीज़ आप बताइए कि जो ये राम पथ बना है या कोई भी पथ बना है, जो पुराना रोड इस रोड से निकलता था वो 40 फीट 50 फीट की होती थी, और जब बाहर से हाईवे निकल गया तो ये 40 फीट की जो रोड है इस पे लोग आके कब्जा कर लिए। और जब कब्जा कर लिए रोड को, जब चौड़ीकरण हुआ, तो भाई अब जो आज की पीढ़ी है उसको नहीं पता कि हमारे दादा का हमारा मकान कहाँ से था, हमारे दादा ने कहाँ से यहाँ बनाया था, ठीक है ना। जब उसकी नपाई हुई, वो नजूल में आया, रोड पे आया, उसको गवर्नमेंट ने तोड़ा और दिया मुआवजा। ऐसा नहीं है किसी को थोड़ा मिला, किसी को ज़्यादा मिला। बाकी अब चुनाव के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, अब कैंडिडेट के ऊपर ही निर्भर करता है कि कैसे। अच्छा, बीकापुर विधानसभा में भी आपने देखा होगा अमित सिंह चौहान ने जहां जीत हासिल की फिरोज खान गब्बर को हरा के, और गोसाईगंज की अगर हम बात करें, आरती तिवारी खब्बू जो वाइफ थी, उन्होंने अभय सिंह के सामने चुनाव लड़ा और उन्होंने हारा, वहां से जीत हार हुई और जीत अभय सिंह गए। लेकिन अब गोसाईगंज में बड़ा पलटवार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों वो कैंडिडेट हैं जो जिनकी हमेशा गोसाईगंज विधानसभा में चली है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द। देखिए अब इसमें सपा और बीजेपी की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभय सिंह तो सपा से बीजेपी में आ गए हैं, इधर खब्बू भी हैं, ठीक। अब दोनों कैंडिडेट एक ही विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ से निकालेगी, क्योंकि आने वाला समय ही बताएगा कि सीट कहाँ से कौन निकालेगा। क्योंकि सपा और बीजेपी दोनों टक्कर में बराबर चल रहे हैं। अब वहाँ से सपा भी अपना दांव खेल सकती है और बीजेपी भी अपना दांव खेल सकती है, भले ये दोनों कैंडिडेट बीजेपी में एक साथ हो। इसके लिए तो समय ही बताएगा, अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ना। तो देखिए, यहाँ के जो पत्रकार हैं, जो सारा दिन फील्ड पे रहते हैं, जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से इस विकसित अयोध्या को, इस बिगड़ती अयोध्या को, और बिगड़ती अयोध्या के साथ एक ना एक अयोध्या का बड़ा विकास भी देखा है। लेकिन 2027 का विधानसभा वो बड़ा चुनाव होने वाला है। पूरे देश की निगाहें अयोध्या की सीट पे टिकी रहेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। तो उसको जिसको लेकर पांचों विधानसभाओं में कौन बनता है और कौन बिगड़ता है, ये तय करेगी अब जनता। माहौल था ये 2027 चुनाव का। यूपी तक से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक।